पहली दो वीडियो में हमारे 12 पॉइंट तक क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक ये हमारा पोर्शन क्लियर हो चुका है। बाकी नेक्स्ट हम एंगलों की बात करते हैं। मैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना था, वो भूल गया वर्टिकली। तो इनको करने के लिए जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जो आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, ये पॉइंट है जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल जो मैंने अभी बनाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये वी की शेप से बनाते हैं, वी की शेप। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है। ये दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल लाइन वाले, ये डबल लाइन वाले हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। इन दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से हमारे बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ से भी स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट तो नहीं बनी है, बट थोड़ी से समझ लीजिए आप इसको। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बढ़ेगा, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बढ़ेगा वो नीचे ही बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर बढ़ाना है। ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो ये वाला, ये जो एंगल होता है, ये एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब इस 180 डिग्री में सपोज करो आपने दो एंगल ले लिए, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। आपसे पूछे कि इन दोनों का जोड़, आपको पता है कि ये पूरा जो एंगल है ये कितना होता है, 180 होता है। तो दोनों का जोड़ 180 आएगा। सपोज करो आपसे कोई कह दे कि ये 50 है, सॉरी 180 है, ये 40 मान लो, तो फिर ये कितना बच गया, ये 140 बच गया। क्यों बचे? क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद सपोज करो कि ये आपने 60 मान लिया, तो फिर ये कितना हो गया, 120 हो गया, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना जरूरी है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि दो ही बनाने हैं, आप और बना लो। ये कर लिया, ये 3 हो गए। अब इन तीनों का जोड़ कितना होएगा, 180 होएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का जोड़ 180 होएगा। अब आप इस लाइन के ऊपर चाहे आपसे कोई पाँच एंगल बोल दे, अब ये भी याद रखना कि जो लाइन, ये जरूरी नहीं है कि जो लाइन है वो ऐसे ही बनानी है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। यहाँ पे जो एंगल बढ़ेंगे वो 180 के बढ़ेंगे, और चाहे कितने ही बना लो, एक इधर से ऐसे करके और बना लो, 1 2 3 4 5, ये सब का जोड़ जो है वो 180 होएगा। और ऊपर की बजाय नीचे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का याद रखना कि जहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन मिले, स्ट्रेट लाइन पूरे पार्ट को 2 हिस्सों में बांट देती है, अपर और लोअर। ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा वो लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, लेफ्ट राइट भी हो सकती है लाइन, स्ट्रेट है या कैसे है। तो इतना याद रखना है कि जितने भी एंगल बनेंगे उसके ऊपर वो सबका जोड़ 180 बताएगी, या 180 उनका आंसर आएगा। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला भी क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद बात की जाती है, मैं आपको कुछ फिगर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो वो उसको ध्यान से देखने के लिए देखो, ये 2 लाइनें मैंने बना दी, दोनों लाइनें पैरेलल है, और इस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन कट कर रही है, इसको ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल है। इधर से ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ये इस तरीके से होते हैं। ये मैं कट लगा देता हूँ, ये वाला इसके, ये वाला इसके आ गया। ये हमेशा इक्वल होती है। वर्टिकल अपोजिट एंगल शो हो रहे हैं अभी जो मैंने आपको बनाई है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइन, अगर ऊपर वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ
ऊपर वाली लाइन को, ये जो पोर्शन है इसको अगर हम साफ कर दें थोड़ी देर के लिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें शो होता है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जब जिन एंगलों की वो बात कर रहा है यदि वो दोनों एंगल आपके पैरेलल लाइनों के अंदर है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, यदि वो बाहर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब ये देख लो इधर, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ दिखा रखी है कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये येलो कलर जो येलो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को याद रखने के लिए याद रखना कि जो यहाँ पे जो एंगल होएगा वो इसके इक्वल होएगा। अल्टरनेट ये वाला जो एंगल इसके इक्वल होएगा, अगर यहाँ पे है ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होएगा। अब ये चार एंगल हो गए, चार में से दो दो के पेड़ है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला है वो इसके इक्वल है। इसके लिए अब ये जो चार एंगल मैंने आपको बनाए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये चारों के चारों एंगल है वो पैरेलल लाइन, ये जो हमारी ये दो पैरेलल लाइन उनके अंदर है, तो इसलिए इन एंगलों के साथ इंटीरियर एंगल लगेगा। और कौन से एंगल लगे, अल्टरनेट है, एक लाइन के दोनों तरफ टिके हुए हैं तो इसका मतलब इनका नाम हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये शो हो रहा है, ये दिखा रखा है इसने। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला एंगल जो वो इसके इक्वल होता है और इधर अगर आप बनाओगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा। ये भी एंगल है बट ये जो एंगल है वो पैरेलल लाइन के बाहर है, पैरेलल लाइन के बाहर, मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होएगा, बराबर होएगा, ये आपस में बराबर है, ये वाला इसके और ये वाला इसके। लेकिन ये दोनों जो चारों एंगल है वो पैरेलल लाइन के बाहर है, इसलिए इनके साथ में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आएगा। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, और यहाँ पे ये दोनों जो चारों एंगल है वो बाहर है। और अल्टरनेट एक लाइन की बात करें, मैं इसकी और इसकी इक्वल है, ये और ये इसके इक्वल है, और दोनों पैरेलल के बाहर है तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो एक ही साइड पे टिके हुए होते हैं, सेम साइड पे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अच्छा, ये वाला बनाना चाहिए नीचे वाला, तो फिर आपको उधर भी नीचे वाला ही लेना पड़ेगा, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इधर भी इस साइड भी कर सकते हैं हम, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होएगा, और जो ये नीचे वाला जो एंगल है वो इस नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। ये आपके जो एंगल होते हैं ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जो दो पैरेलल लाइनें दे रखी है उसमें अगर मैं बात करूं कि ये एंगल वाला एंगल किसके इक्वल है, आप जब ऐसे क्वेश्चन करो तो थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो कि नीचे भी कोई लाइन है, तो ये देख लो कि अब इन दो एंगलों की बात करें, दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल को शो कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को शो कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, क्या क्या बताया मैंने। ये जो फिगर के अंदर पॉइंट दिखा रखे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इनको याद रखना। एक एडजस्ट एंगल भी इम्पोर्टेंट है भाई। एडजस्ट एंगल कौन से होते हैं कि जो एंगल एक ही लाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो एंगल एक ही लाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं वो एडजस्ट एंगल कहलाते हैं। देखो ये जो एंगल दे रखा है यहाँ पे, ये जो एंगल है ये एक ही लाइन के ऊपर डिपेंड है, ये और ये वाला एंगल। उसके बाद लीनियर पेयर की बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगलों की बात होती है तो उनको लीनियर पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है। उसके बाद कंप्लीट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कंप्लीट लिखने से पहले जब स्पेलिंग लिखेंगे तो हमें सी लिखना पड़ेगा और सप्लीमेंट्री लिखने के लिए हमें एस लिखना पड़ेगा। अब ये देखो इन दोनों में से 90 बनाना किस में आसान है, सी से हम आसानी से बना सकते हैं 90, ये बन गया 90। और सप्लीमेंट्री बनाने के लिए किस में 180
किससे आसान बनेगा, सी से या एस से? एस से। देख लो, एक ये करना है और इधर ये 180 आ गया। तो सब कंप्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। जिन दो एंगलों का जोड़ 90 डिग्री हो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और जिन दो एंगलों का जोड़ 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और यहाँ पे जो नीचे ग्रीन पिंक कलर में दिखा रखे हैं ये एक्सटीरियर एंगल दिखा रखे हैं पैरेलल लाइनों से बाहर, और जो अंदर दिखा रखे हैं ये इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट का मतलब एक इधर बैठा हुआ दिखा रखा है ये अल्टरनेट, और इधर नेट अल्टरनेट, बस वो बाहर है तो इसके लिए एक्सटीरियर लग गया, ये दोनों अंदर है तो इसके लिए इंटीरियर आ गया। और ये जब सेम साइड होते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल, बट सेम साइड वाली बात कर रखी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इससे रिलेटेड थे। और वर्टिकल अपोजिट एंगल का तो आपको पता ही चल गया, ये देखो ये वी बन रहा है, वी, फिर आगे इसकी स्पेलिंग पूरी कंप्लीट हो रही है। कंप्लीमेंट्री के लिए ये सी बन रहा है, फिर ये सी के साथ अगर ये जोड़ देते हैं इस कंप्लीमेंट्री की पूरी स्पेलिंग बन जाएगी। ऐसे ही ये सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग दे रखी है। ये भी एंगल की फिगर दिखा रखी है, ये चित्र दिखा रखे हैं, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एडजस्ट एंगल। देख लो फिर ये जो ये भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। ये दिखा रखे हैं आपको सारे फिगर के अंदर, इसके अंदर भी ये इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चार एंगल बना रखे हैं, अंदर बना रखे पैरेलल के इंटीरियर एंगल बोला गया है। ये जो दोनों एंगल है वो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमारे। इधर से ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हमारे। उसके बाद ये फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आगे, क्योंकि ये एक्सटीरियर है, क्योंकि ये दोनों एंगल बाहर बैठे, ये इधर ये इधर, एक लाइन के एक इस तरफ बैठा है और एक इस तरफ बैठा है, वो अल्टरनेट हो गया। अब देख लो कि वो पैरेलल लाइनों के अंदर है या बाहर है। अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर। तो ये बाहर एंगल दिखाई दे रहा है आपको जो दिखा दे रखे इसमें। देखो इधर ये 5x - 30 और 4x + 2। इसको सॉल्यूशन करने का लिए मतलब क्या बोला गया है, क्योंकि ये दोनों जो एंगल ये मैंने बताए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो 5x - 30 है वो इक्वल है किसके, 4x + 2 के। तो इसका सॉल्यूशन करके आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ से। ऐसे ही आगे भी दे रखा है, इधर दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल भी बोला गया है। सप्लीमेंट्री एंगल मैं आपको बता चुका हूँ, जिन दो एंगलों का जोड़ 180 होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो बाकी सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसलिए ये जो पॉइंट आपको बताए गए इनको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको नोट करें, याद करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। इनके साथ फॉर्मेलिटी की तो ये आपके साथ ऐसी फॉर्मेलिटी करेंगे आपको हर क्लास के अंदर, हर चैप्टर के अंदर पछतावा होगा। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो के अंदर मैंने कुछ पॉइंटें बताई हैं, इस वीडियो को 2 बार देखें, बट ध्यान से इन पॉइंटों को करें ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाएं, आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चनों को समझने में, क्वेश्चनों को करने में। जय हिंद।